एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की बैठक शुक्रवार 7 जून 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक में सबका ध्यान नीतीश कुमार पर था, जो कि अब तक कई बार पलटी मार चुके हैं। 1998 से 2013 तक वो भाजपा के साथ रहे, फिर राजद के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। 2017 में फिर भाजपा के साथ आ गए। 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़े, फिर 2020 का चुनाव भाजपा के साथ लड़ने के बाद राजद के साथ चले गए। अब फिर से वो भाजपा के साथ आ चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें एनडीए को 40 में से 30 सीटें प्राप्त हुई हैं। जेडीयू भाजपा दोनों ने 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एनडीए की ताजा बैठक में पहले मीडिया में ये अटकलें थी कि जेडीयू दबाव की राजनीति खेल रही है और रेल समेत कई मंत्रालय मांगे गए हैं। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश की और पीएम मोदी ने उन्हें रोकते हुए गले लगाया, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू और भाजपा में कम से कम फिलहाल के लिए तो कोई भी तनातनी नहीं है। एक और बात ध्यान देने लायक है कि मंच पर जब नीतीश कुमार बोलने के लिए जा रहे थे तो वो कुर्सी के पीछे से जाना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अपने आगे से ही जाने के लिए कहा। अब इस गेस्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान है। इसके लिए हमें नीतीश कुमार के उस संबोधन को समझना होगा जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिए जाने के राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा है। फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? नीतीश कुमार ने एनडीए की इस बैठक में ये कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू खुलकर भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देती है और ये बहुत खुशी की बात है कि ये पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री हैं और आगे भी बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बड़ी बात कही कि उन्हें भरोसा है कि हर राज्य का जो कुछ भी बचा हुआ है इस कार्यकाल में पीएम मोदी वो पूरा कर देंगे। उन्होंने साफ किया कि वो पूरे तौर पर आने वाले समय में पीएम मोदी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जो कुछ भी है और जिस तरह से आप करेंगे बहुत अच्छा है। इस बार इधर उधर जो लोग कुछ जीत गए हैं, अगली बार आप आइएगा तो ये लोग भी हार जाएंगे। इन लोगों ने बिना मतलब की बातें कर करके ये सब कुछ किया है। इन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, देश को कोई सेवा नहीं दी है, लेकिन आपने सेवा की है और आपको मौका मिला है। आगे उन लोगों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं बचने देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार का भी जो कुछ बचा हुआ है सब कुछ कार्य हो ही जाएंगे। नीतीश कुमार यही नहीं रुकते हैं, बल्कि आगे कहते हैं कि बिहार सबसे पुराना इलाका है, हम पूरे तौर पर हर तरह से आपके साथ हैं, आप जो चाहिएगा उसमें हम आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि सब कोई मिलकर चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए भी बेचैन दिखे और कहा कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण करके काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी में देश का फायदा है, कोई इधर उधर करना भी चाहता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार के संबोधन की 3 बड़ी बातें। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व खुलकर स्वीकार है, गठबंधन में सभी दल एकदम खुश हैं और बिहार को कुछ विशेष मिलना चाहिए। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की पुरानी मांग है। इस बार उन्होंने एनडीए की बैठक में खुद कर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनका जो कुछ भी बचा हुआ है वाला बयान इसी तरफ इशारा करता है, यानी कि विशेष दर्जा न सही तो कम से कम विशेष पैकेज तो मिल ही जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी का एक 2015 का भाषण आपको याद ही होगा, तब उन्होंने जनता से पूछकर बिहार को पैकेज दिया था। उन्होंने पूछा था कि 50,000 करोड़ दिया जाए या फिर कितना दिया जाए, फिर वो 71,000 करोड़ तक पहुंचे, 75,000 करोड़ तक पहुंचे, फिर इसी तरह 80 से 90 तक पहुंच गए। फिर उन्होंने वादा किया कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा।
उन्होंने कहा था कि बिहार का भाग्य बदलने के लिए ये 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, तो बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया जाए। जहां पर मंत्रालय वगैरह की बात है तो वो हर सत्ताधारी गठबंधन में चलता रहता है, और भाजपा जब 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी तब भी उसने गठबंधन सहयोगियों को मंत्रालय दिए थे। नीतीश कुमार ने अब तक परिपक्वता का परिचय दिया और इस चुनाव में आगे भी ऐसा रहा तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यानी कि आप साफ तौर पर एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे और किस तरीके से अपने भाषण में मोदी जी के जो है उनको लेकर कई ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आप भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है और अब ये एनडीए गठबंधन बड़ी ही अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।